बिहार में आपदा की घड़ी जब भी आती है तो एक नेता मसीहा बनकर उन लोगों तक सबसे पहले पहुंचता है जिनके आसियाने डूब गए होते हैं। उनके लिए खाने के पैकेट, पानी के बोतल और दूध के डब्बे खुद ले जाकर देता है। लेकिन 1998 के दौर में बिहार में जब एक विधायक की हत्या होती है तब वो एक मर्डरर बन जाता है। वर्ष 2013 में हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में जिसे बरी कर दिया, उस नेता का नाम पप्पू यादव है। बाहुबली नहीं, बिहार के लोग उन्हें फिलहाल मसीहा के रूप में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश सिंह है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। जी हां, जब बात पप्पू यादव की कर रहे हैं तो चर्चे हम बाहुबली से लेकर मसीहा तक की करेंगे। पप्पू यादव फिलहाल ना तो सदन में है और ना सत्ता में। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो हैं, लेकिन पप्पू यादव की सियासी कहानियां बड़ी है। 1990 में पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले पप्पू यादव 1991 में सांसद बन गए। लेकिन इस कहानी को हम आपको बताएं इससे पहले आपको ये जरूर बताएंगे कि बिहार में आपदा की घड़ी आती है तो राजधानी पटना में बैठे नेता घरों से निकलते नहीं हैं। जिनके घर डूब जाते हैं वो कपड़े लेकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पप्पू यादव उनकी मदद करता है। 2019 में जब पूरा पटना डूब रहा था तो बगल में ही नीतीश कुमार भी थे, सुशील कुमार मोदी भी थे, लेकिन पप्पू यादव ही मदद के लिए गए थे। हाथों में पानी के बोतल, दूध के डब्बे और खाने के पैकेट उन लोगों तक पप्पू यादव खुद ले जाकर पहुंचा रहे थे जिनके आसियाने डूब गए थे। तब पप्पू यादव बिहार के सबसे बड़े मसीहा थे उन लोगों के लिए जिनके घर डूबे थे। खाने पीने की चीजें उनके पास खत्म हो गई थी। भूख से जिनके बच्चे तड़प रहे थे, वो अगर आवाज दे रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव को, क्योंकि पप्पू यादव ही उनके घर तक, उनके छतों तक ले जाकर खुद पानी की बोतल पहुंचाता था, डूब डूब कर पानी में। लेकिन 1998 में बिहार में एक विधायक की हत्या हुई तब पप्पू यादव मर्डरर बन गए। मर्डरर पप्पू यादव को हत्या के आरोप में वर्ष 2004 में गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने इस मामले में पप्पू यादव के नाम की पुष्टि की थी। लेकिन वर्ष 2013 में हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि पप्पू यादव के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और पप्पू यादव बरी कर दिए गए। पप्पू यादव इस दौरान जेल में रहे और लोकसभा का चुनाव जीत गए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पप्पू यादव का सियासी सफर। देखिए, पप्पू यादव सबसे पहली बार 1990 में मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। इसके बाद 1991 में पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं लोकसभा का चुनाव पप्पू यादव ने लड़ा और पप्पू यादव चुनाव जीत गए। 1996 में पूर्णिया से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए एक बार फिर से पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा और पूर्णिया से वो दूसरी बार चुनाव जीते। 1999 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया से 13वीं लोकसभा के लिए पप्पू यादव चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए मधेपुरा से। वर्ष 2004 में आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में पप्पू यादव चुनाव लड़े। यहां उपचुनाव में पप्पू यादव चुनाव जीत गए। वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव में भी मधेपुरा से पप्पू यादव चुनाव लड़े और पप्पू यादव ने यहां जेडीयू के शरद यादव को पटखनी दे दी थी और वो चुनाव जीत गए। पप्पू यादव की सियासी सफर है। लेकिन जब बात पूर्णिया में हुए सीपीआई एमएल के विधायक अजीत सरकार की हत्या की हो तो पप्पू यादव की छवि एक अपराधी के रूप में देखी जाती है। बिहार के बाहुबली नेताओं में पप्पू यादव की गिनती होती है। अजीत सरकार को अपराधियों ने लगभग 100 गोलियां मारी थी। अजीत सरकार के शरीर से 100 गोली डॉक्टर ने निकाले थे और उस केस में पप्पू यादव मुजरिम बन गए थे। सीबीआई ने इस मामले की जांच की और पप्पू यादव हत्यारोपी पाए गए। लेकिन वर्ष 2013 में पप्पू यादव हाईकोर्ट से छूट गए। इससे पूर्व 2004 में पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान पप्पू यादव बिहार के बेऊर से लेकर तिहाड़ तक की सफर किया उन्होंने। पप्पू यादव जेल काटे लेकिन फिर बाहर आए तो चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व बिहार के सियासी दलों में उठापटक हुई। पप्पू यादव ने अपनी एक नई पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी। पप्पू यादव फिलहाल जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो हैं।
पप्पू यादव की प्रेम कहानियां भी आपने सुनी होगी, किस तरीके से पप्पू यादव ने रंजीता रंजन से शादी की थी। पप्पू यादव बिहार के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि बिहार में आपदा की घड़ी जब आती है तो पप्पू यादव को वो लोग ढूंढते हैं जो डूबे होते हैं, जिनके घर डूबे होते हैं, जिनका परिवार डूबा होता है, और पप्पू यादव वहां भगवान के रूप में, मसीहा के रूप में प्रकट होते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।